राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। शिखा सिंह जी अहमदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म क्या है और हम अपने धर्म के बारे में कैसे जानते हैं? हाँ, धर्म वो है जिसे शास्त्र आज्ञा करता है करो, और जिसे शास्त्र आज्ञा कहता ना करो उसे अधर्म कहते हैं। ऐसे हमारे प्रत्येक शरीर के संबंधियों से धर्म है। भाई है तो हम बहन है, हमारा क्या धर्म है? माँ है तो हम पुत्री है, हमारा क्या धर्म है? पुत्र है तो हम माँ है, हमारा क्या धर्म है? समाज है तो हमारा इसके प्रति क्या धर्म है? तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चले कि शास्त्र क्या आज्ञा करता है। अगर शास्त्र स्वाध्याय हम करेंगे और संतों का संग करेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, तो हमको पता चल जाएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है। जिसे कहा जाता है करो वो धर्म है, और जिसे कहा जाता है ये ना करो उसे अधर्म है। वैसे प्रायः लोगों को पता होता है, प्रायः, पर अंदर की बात जो ना मानने के कारण वो गलत आचरण कर देते हैं। नहीं तो जहां हम अधर्म करना चाहेंगे तो हमारे अंदर की एक आवाज आएगी, आप देखना अंदर से एक यार ये गलत है, पर बहुत धीमी आवाज होती है, उसे अंतर्मुख से सुन सकते हैं। अगर उसे मान लो तो पाप होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग उनकी अंदर की बात ना मानकर मन की बात मान लेते हैं, और मन के अनुसार जब करते हैं तो पाप बन जाता है। तो जो शास्त्र और संत आज्ञा करें वो धर्म, और जो शास्त्र और संत निषेध करें वो अधर्म। शेफाली जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना है। महाराज जी, किस तरह करते हैं शरणागति, ऐसा सुना है। कई बार सोचती हूँ अब ज्यादा विचार नहीं करूंगी, सब श्री जी संभाल लेंगी, ईर्ष्या नहीं करूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी, कल से पक्का अंदर से ये परिवर्तन लाऊंगी। फिर भी वही टेंशन, वही सोचना, वही दिमाग में चलते रहना। महाराज जी, जब तक नाम जप नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अधिक से अधिक नाम जप करो। पहले हमारे जितने भी पात्र हैं ये पवित्र हों,
इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब बात समझ में आएगी। शरणागति का मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण। अब पूर्ण जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है, अब उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे जो क्रिमिनल आत्मसमर्पण कर देते हैं, अब उनकी कोई इच्छा थोड़ी रह जाती है, वो तो जेल में जैसा उनसे करवाया जाएगा वैसा करेंगे। ऐसे ही हम अनंत जन्मों से माया के द्वारा प्रेरित होकर अपराध करते रहे, अब हम भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला, अब आप करवा लीजिए। अंदर से, हे प्रभु आप करवा लीजिए। भजन हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, असत्कर्म की प्रेरणा हो रही उसे हम भगवान से निवेदन करते हैं कि देखो प्रभु ये गंदी बात हमारे मन में आ गई, आप इसे रोक दो नाथ, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे रोक पाऊं। तो अंदर से जब हम भगवान की शरण की भावना लेते हैं तो हमें धीरे धीरे शरणागति अनुभव में आने लगती है कि हमारी शरणागति हो रही, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरा मन अब भगवान के चरणों में लग रहा है। पर इसके लिए हमको प्रथम संतों का संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा और नाम जप करना होगा। जब हम ये करेंगे तो हमारा हृदय थोड़ा पवित्र हो, तब हमें शरणागति की बात समझ में आएगी। और शरणागत जब हो जाता है तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन के घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली ना, ऐसे स्वयं भगवान हृदय में बैठ करके भक्त के पूरे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। अब उसका जीवन बड़ा आश्चर्य में जीवन हो जाता है। जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है, बड़ा आश्चर्य में जीवन, निश्चिंत हो जाता है, वो निशोक हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की संशय वृत्ति नहीं रहती, उसमें कोई विपरीत भावना नहीं रहती, वो निर्भय हो जाता है। ये 5 लक्षण शरणागति में बड़े जोर से प्रकट होते हैं। निर्भय, कोई भय नहीं, निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं। जब इतने सामर्थ्यशाली भगवान हमारे हैं कि एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं, तो शोक किस बात का, निश्चिंतता हो जाती है। अरे इतने बड़े स्वामी के हम सेवक हैं, जब जो जरूरत होगी अपने आप वो दे देगा। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इतने बलवान भगवान की हम शरण में, अब हमें क्या भय। तो वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, कोई विपरीत भावना नहीं रहती। विपत्ति आई, क्या भगवान नाराज है क्या, ऐसा बात नहीं आई। ये हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आई है। भगवान हमें सामर्थ्य देंगे इससे भी निकलने की, वो उसके लिए भी भगवान की शरणागति रहती है। विपत्ति में और संपत्ति में, दोनों में भगवान के आश्रित रहना। इसलिए पहले नाम जप करो जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होगी। कपिल जी, राधे राधे। महाराज जी, आपका भी ये प्रश्न है कि मन में किसी और व्यक्ति का चिंतन आने पे से क्या भजन, दान, पुण्य ना चाहते हुए उस व्यक्ति को समर्पित हो जाता है? नहीं, जैसे किस भावना है कि नहीं, जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक नहीं। जैसे हम कहते तुम्हें 5,000 रुपये हमने दिया, पहुंच गया क्या, हमें बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को अपना दान पुण्य जो भी भजन है वो संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करके जब हम देते हैं और भगवान को, तब वो भगवान के द्वारा उस जीव के पास पहुंचता है, चाहे जिसके पास पहुंचना। डायरेक्ट हम किसी को नहीं दे सकते। अपने पुत्र को भी देना है तो पहले भगवान को, फिर वो पुत्र को पहुंचेगा। ऐसे सिस्टम है। पहले बैंक में और बैंक से सरकारी हिसाब से फिर पुत्र के नाम आ जाएगा। ऐसे पहले हमारी बैंक भगवान कृष्णार्पणमस्तु, जो भी भजन साधन है वो भगवान को अर्पित करो और फिर भगवान से निवेदन करो, संकल्प करो कि उस जीव को ये भजन मिल जाए तो उस जीव को मिल जाएगा। ऐसे नहीं जाता कि हमने सोच लिया हमारा चला गया। ऐसा महाराज जी, किसी को आशीर्वाद और श्राप लागू नहीं हो जाता? जैसे जाओ तुम्हारे पुत्र हो, जाओ तुम्हारे, इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए। ऐसे जाओ जाओ कहने से थोड़ी होता है। ये जो कहते रहते ना जाओ जाओ, ये सब ड्रामा है, नाश हो, ये सब ड्रामा है। इससे कुछ नहीं होता है, ये सब नाटक है, ड्रामा है। जिनके अंदर सामर्थ्य होती है वो ऐसे रहते हैं, एक बार छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए।
एक बार जिसको छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो रहा है। एक बार जिस पर कृपा दृष्टि कर दी उसका जीवन परिवर्तित हो गया। देख लिया करुणा दृष्टि से हो गया। ऐसी सेवा की, ऐसी दैन्यता प्रकट की, ऐसा अपनापन प्रकट किया तो भाव में एकदम करुणा आई और उन्होंने करुणा से भजन करते समय चिंतन कर लिया, पहुंच गया, उसके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। उदित भटनागर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूं और कई बार दफ्तर की परिस्थितियों के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी पड़ती है। ऐसा करते समय उनका दुख, उनका डर, उनका भविष्य मेरे मन को गहरी चोट पहुंचाता है। कई बार हमें दोषी भी मानते हैं वो, जबकि बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती। हम केवल एक माध्यम भर होते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद जब किसी की नौकरी नहीं बचा पाते तो मन अंदर से टूट जाता है। कई दिनों तक वो बात अंदर से खाती रहती है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी हमें इसमें ध्यान ये देना है, कर्तव्य क्या है? इसमें ध्यान ये देना है कि हम जिसकी नौकरी हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग्य। महाराज जी, कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम एक माध्यम बना दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है, क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपनी मनो अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे। भागवतिक कानून में आप ध्यान रखिए, मान लो आपसे बड़ा कोई अधिकारी आपको कह रहा है इनको हटा दीजिए, मेरे प्रतिकूल है, तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा फिर। महाराज जी, जैसे कई बार ऊपर से जिस तरीके से ऑर्डर आता है, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो आप सहित ऊपर का अपराधी बना जाएंगे। आप भी तो उसमें निमित्त बने ना, निमित्त तो आप भी बने ना। तो ऊपर वाला तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने किया, प्रेरक जिसने प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसका सहयोग कर दिया। कई बार महाराज जी कोशिश करके भी नहीं बचा पाते। हाँ, तो ये अब देखो, ये मतलब ऐसा प्रारब्ध है कि आपको ऐसी जगह नियत किया गया है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ होते हैं और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई, तो वो धर्मात्मा है, उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो वो भी एक पाप ही हुआ, या क्योंकि कंपनी अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सकें, अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं, अब वो बात अलग हो गई। ये चीज अलग है और वो चीज अलग है कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके श्रेष्ठ अधिकारी की हमारे अनुकूल नहीं चलता, हम उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। या वो धर्म से युक्त चलता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो ऐसे वो एक अलग चैप्टर हो गया। और ये अलग चैप्टर हो गया कि हमारी कंपनी की क्षमता इस समय 300 आदमी रखने की है, हम 500 नहीं रख सकते, वो बात अलग हो गई, वो एक अलग बात हो गई। महाराज जी, अगर वो दोषी है वास्तविकता में, फिर वो रो रहा है, गा रहा है, तो फिर अगर हम कुछ उसके कानून के अधिकारानुसार उनको दंड देते हैं और उसकी नौकरी चले जाती है, फिर भी एक बार चांस हम देने की कोशिश करते हैं। अगर गलती करता है तो पहली गलती में हमें उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए, पहली गलती में हमें चांस देना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए। अपराध की कोटि कुछ ऐसी है कि उसको निकालना ही है, फिर तो निकाल देना चाहिए, फिर निकाल देना मतलब चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती से उसको निकाल दे, वो एक अलग बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर श्वेता सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक दंत चिकित्सक हूं और आपकी प्रेरणा से भजन मार्ग पे चल रही हूँ। महाराज जी, भौतिक एवं अलौकिक जीवन दोनों भविष्य की चिंता रहती है महाराज जी, बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि ये भी बन जाए और आगे का भी बन जाए। तो ऐसे में महाराज जी, भगवान के आश्रित होइए तो निश्चिंत हो जाएंगे। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वसुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाले हैं। आप लोग नहीं जानते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं, प्यार की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। यदि हम अपने आप को भगवान के हवाले कर दें और भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो परिणाम भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। भगवान मंगल भवन है।
अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो फिर हमारे कर्म हम पर लागू होते हैं और कर्म के अनुसार हमारा उत्थान या पतन, सफलता या असफलता केवल कर्म के अनुसार होगी। कर्म हमारे असफल बनाने वाले हैं, लेकिन हम भगवान की शरण में हो गए तो अब कर्म नहीं, अब भगवान की कृपा हमें असफलता में भी सफलता दिला देगी, असफलता से भी सफलता दिला देगी। भगवान बहुत सामर्थ्यशाली हैं, उनकी सामर्थ्य पर अगर हम भरोसा कर लें और शरणागत हो जाएं तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा। इसीलिए खूब राधा नाम जप करो, नाम बार बार जप करो तो भगवान से अपनापन हो जाएगा, और भगवान से अपनापन हो गया तो परलोक भी आपका बन जाएगा क्योंकि नाम जप कर रहे हो, और इस लोक में भी सुख सुविधा हो जाएगी क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। जितने संसार की उच्च कोटि की सुख सुविधाएं हैं वो भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। विश्वास मानिएगा, भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। जिनकी आप खोज कर रहे हो, जिनकी चाह में आप बड़ा कष्ट सह रहे हो, फिर भी चाहें पूर्ति नहीं होती। अगर वही हम भगवान से जुड़ जाएं और भगवान से चाह करें तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे पूछो मत, आप निहाल हो जाओगे। बस भगवान से जुड़ो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कर्म परंपरा ऐसी है कि वो हमको गिरा ही देगी, हमको नष्ट कर देगी। कर्म परंपरा बहुत विचित्र होती, इसलिए हम भगवान का आश्रय लें जिससे हमारी कर्म परंपरा को नष्ट करके नया भाग्य, नई सफलता, नया जीवन दें। जैसे लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए। संसार में लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए कि कल तुम्हारा भविष्य कैसे होगा। तो हम क्या जाने भविष्य को, हम क्या जाने। भविष्य को सोच के नहीं रखना चाहिए, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के चरणों की शरण में हो जाओ, आनंद ही आनंद रहेगा। जो हमारे पाप कर्म है वही हमें दुख देते हैं, वही हमें असफलता देते हैं, वही हमें पराजित करते हैं। यदि भगवान के नाम जब से पाप नष्ट हो जाए तो सर्व मंगल हो जाए, एक आनंद की धारा बह पड़े, हृदय का आनंदित हो जाए, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जीव भगवान से न जुड़ करके अन्य लोगों का सहारा लेकर के धोखा खाता है, लेकिन भगवान संकट पर सहयोग करते हैं। ऐसे खाते पीते खेल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां संकट पड़ा तो भगवान कृपा करके उस जीव को बचा लेते हैं, जीव को संभाल लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं राधा राधा जपो, भगवान की शरण में हो और भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भविष्य तुम्हारा बहुत मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाले मंगल भवन है, उनकी शरण में हो जाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पूरी सर्विस मतलब ज्यादातर फील्ड में जहां लड़ाई का क्षेत्र होता है वहां बिता दी, और महाराज जी फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम ऐसा करते गए तो पीछे सब छूटता गया, परिवार आदि, और आज ऐसा स्थिति है कि अकेले में ही आनंद आने लग गया और अकेले ही रह गया हूं। अभी कोई नहीं है, बट भजन में लगने का प्रयास कर रहे हैं, बट फिर भी मन भटकता है, या तो चित्त पूरा लग जाए एक साइड। मतलब अभी कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जहां परिवार का और केवल अकेले रहने में ही आनंद आने लग गया। किसका प्रश्न है? हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। भगवान जैसे चलावे वैसे चलना चाहिए, लेकिन नाम जप अंदर से बराबर चलना चाहिए। जो मन भटकता है उसको रोकिए, उसको बार बार नाम में लाइए। क्यों भटका रहे हो, समय क्यों नष्ट कर रहे हो, उसे भगवान में लगाइए। वीर बहादुर हो तुम, हमारे राष्ट्र के रक्षक हो, तो आपके ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है कि आपने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। ये जो राष्ट्र के आर्मी के जवान हैं, या चाहे नेवी के हों, चाहे वायुसेना के हों, ये सब हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि अपने परिवार का मोह छोड़कर, परिवार की सुख सुविधा छोड़कर राष्ट्र के लिए हर जगह छाती चौड़ी किए हुए खड़े हैं कि चाहे जहां से गोली आवे
इसकी कोई परवाह नहीं है। चाहे जहां खड़ा कर दिया जाए, चाहे बर्फ में खड़ा कर दिया जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है तो आप राष्ट्र सेवा में तत्पर रहे और खूब नाम जप करते रहे। चिंता न करें, भगवान के आप निजी पार्षद हैं, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि आप देश रक्षा के लिए जीवन व्यतीत किया है, अपने सुख के लिए नहीं। अपने सुख के लिए तो व्यापार नौकरी और भी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है। पहला धन्यवाद तो आपको इस बात का है, और दूसरा ये कि आप अकेलापन महसूस करते हुए इसे भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तो और परम धन्य की बात है। आप नाम जप कीजिए, और मन का स्वभाव है संसार की तरफ जाना, उसको हटा हटा करके नाम में लगाइए, उबिएगा नहीं, तो आपके दोनों काम बन जाएंगे, लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर बाला साहेब कुमावत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और पिछले 32 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हजारों परिवारों को टूटने से बचाया बहुत है, सुंदर, ऐसे करके। बहुत। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि सेवा पथ पर चलते हुए कई बार मन गहरे अकेलेपन से घिर जाता है, समाज के प्रतिष्ठित लोग भी साथ नहीं देते, कभी मन टूट जाता है, आंखें भर आती हैं। उस समय महाराज जी, मतलब टूटे हुए मन को कैसे महाराज जी भगवान से जोड़ो भगवान से जोड़ो। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान से यदि मन को जोड़ लिया जाए तो यह अभाव खत्म हो जाएगा। नहीं, ये अभाव बना रहता कि कोई तो मेरा सहयोगी होना चाहिए। ये सब छोटे सहयोगी हैं, चाहे कोई धनी मानी कोई भी हो, सबसे बड़ा सहयोगी भगवान है। और आप बिगड़े हुए लोगों के जीवन को सुधार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो नशा नहीं छोड़ सकते हैं उनको आप दवाइयों के द्वारा सहयोग देकर उससे नशा मुक्त करते हैं, उसका जीवन बचा लेते हैं, उसके परिवार को सुखी कर देते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आप कीजिए और भगवान का सहयोग लीजिए, इंसान का नहीं। इंसान तो स्वार्थ से युक्त होकर आपसे प्रेम का नाटक करेगा, लेकिन भगवान जो अहेतुकी कृपालु है वो सबको प्यार करते हैं। वो आपको प्यार करें, ये जीवन का परम लाभ होगा। आप भगवान के भरोसे रहकर चलिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। इंसान के भरोसे में तो आप टूट जाओगे, किसी का भरोसा लोगे, किसी से प्यार करोगे तो टूट जाओगे, क्योंकि धोखा मिलेगा। ये संसार धोखे का है, सब लोगों के अंदर कपट रहता है। असली प्रेम तो भगवान करते हैं, संसार तो कुछ देख के प्यार करता है। वो चीज जहां उसको हासिल हो गई फिर आपसे प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए संसार से तो हम आशा न रखें कि हमें सपोर्ट मिलेगा। हमें आशा रखनी चाहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान से आशा कीजिए। सोनू यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे ये जाने कि जो घटनाएं वर्तमान में हमारे साथ घटित हो रही हैं वो हमारे द्वारा की जा रही हैं या राधा रानी के द्वारा की जा रही हैं? राधा रानी के द्वारा तो कोई घटनाएं नहीं की जाती। घटनाएं होती अपने कर्म के अनुसार। राधा रानी कृपा करके घटनाओं से बचाती हैं, वो घटनाएं नहीं करती। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं, उन्हीं के अनुसार घटना घटती। कभी शुभ घटना घटती है तो सुख का संविधान बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। कभी अशुभ घटना घटती, पाप कर्म के अनुसार का फल, तो दुख, दुविधा, नाना प्रकार की चिंता और शोक। जब हम राधा राधा जपते हैं तो सुख में अभिमान नहीं आता, और राधा राधा जपते हैं तो दुख के सहने की सामर्थ्य आ जाती है, और दुख में कमजोर नहीं पड़ते, दुख को रौंद करके निकल जाते हैं। तो राधा रानी के द्वारा कोई घटना नहीं घटाई जाती, घटना कर्मों के अनुसार घटती है। राधा रानी के द्वारा घटनाओं से बचाए जाते हैं हम। सुख में अभिमान से बचाए जाते हैं कि हमें अभिमान ना हो जाए, और दुख में हमको इतनी सामर्थ्य दी जाती है जिससे हम दुख को क्रॉस कर सके, दुख को निकल सके, दुख में डूबे ना। कहीं हम इतना न डूब जाए कि हम अपने को सुसाइड करने की सोच लें, इतना न डूब जाए कि हम निराश और हताश डिप्रेशन में पहुंच जाए। ये तभी बच सकते हो जब नाम जप करोगे। राधा 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 किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करोगे तभी। राधा रानी कोई घटना नहीं घटाती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये बहुत सारे दंपतियों का प्रश्न है कि जैसे पति
इस मार्ग में चल रहा है या पत्नी इस मार्ग में चल रही है और दूसरा शरीरधारी जो उनके संपर्क में है वो एकदम विपरीत है, जैसे पति लग रहा है तो पत्नी एकदम विपरीत है पत्नी, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में जो भजन मार्ग पे चल रहे हैं दंपति दोनों में से एक, उसका क्या कर्तव्य हो जाता है? क्या वो अपना निर्वाह वैसे ही करते रहे या अंदर से नाम जप करते हुए अपनी गृहस्थी को टूटने नहीं देना चाहिए। भक्ति जोड़ती है न कि छोड़ती है। जैसे आप हमसे जुड़ रहे हैं, हम आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, आप चार को और भगवान से जोड़ रहे हैं। भक्ति सबको सुख प्रदान करना चाहती है। अब जैसे पत्नी है, उसे पता है मेरे पति को भक्ति से चिढ़ है, तो हमें चाहिए कि अंदर से राधा राधा जपना चाहिए और पति की अनुकूल सेवा करके गृहस्थी को बचाए रखना है, गृहस्थी को धर्म से युक्त रखना है, संबंध विच्छेद ना होने पावे। अब पति भक्त है और पत्नी, तो पति को भी चाहिए कि अपनी भक्ति को गुप्त रखे और पत्नी को अपने अनुकूल बनावे। उसको ऐसा ना समझने दे कि हम भक्ति करेंगे तो आपके सुख में बाधा पहुंच जाएगी। नहीं, हम आपको और प्यार करेंगे और ऐसा प्यार संबंध रखना चाहिए कि दोनों का जीवन निर्वाह हो जाए। क्योंकि अगर संबंध विच्छेद हो जाता है तो आपकी भक्ति में फर्क पड़ जाएगा, चाहे आप पत्नी हो चाहे पति हो। क्योंकि मन एक है ना, जब वो मन देखेगा हमारा संबंध विच्छेद हो गया तो फिर मन भक्ति में नहीं टिकेगा। इसलिए हमें चाहिए कि दोनों का प्यार में जीवन बना रहे। अगर हम बाहरी भक्ति के चिन्ह न धारण करें और प्यार भरा जीवन बन रहा है और अंदर हम क्या जप रहे हैं क्या जाने, अंदर हमारे क्या चल रहा है किसी का अंदर का तो कोई जिम्मेवार है नहीं। बाहर का मान लो हमारी पत्नी को लगता है कि तुम कंठी तिलक और सब किए हो तो तुम कल कहीं बाबा जी न बन जाओ, कल कहीं हमारे सुखों में बाधा न पहुंचा जाओ। तो हमको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। कैसे? बिना रज में जल डाले ऐसे रज से कर लो तो तिलक हो गया। और रोज तुलसी जी को प्रणाम करो और नाम जप करो, अपने पत्नी को अनुकूल करो। पत्नी में भी भगवान है, गृहस्थी न टूटने पाए। ये हमारी दंपतियों से प्रार्थना है कि आप अपनी भक्ति को ऐसा गुप्त रखें जिससे एक दूसरे को चिढ़ न पैदा हो, एक दूसरे का संबंध विच्छेद न हो और आपका जीवन आनंदमय गृहस्थी से चले। भक्ति आनंदमय है, भक्ति सबको जोड़ती है, भक्ति सबको सुख प्रदान करती है, ना कि भक्ति वैर विग्रह या संबंध विच्छेद डिवोर्स आदि करवाती है। ये नहीं, डिवोर्स होने से भक्ति में कलंक लग जाएगा। भक्ति तो डिवोर्स होने से बचाती है। हमें लगता है बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी ऐसी ज्यादा हठ पूर्वक कि पत्नी हो, आप ठाकुर जी विराजमान कर ले, पति को पसंद नहीं, आप दिन भर पूजा में लगी पत्नी, तो ये नहीं करना है। हम अंदर से राधा राधा जपेंगे और जब पति नहीं होगा तब सत्संग सुन लेंगे मोबाइल से और चुपचाप कभी साल 2 साल में पति को अनुकूल करके वृंदावन आ जाएंगे, नहीं तो अपना हम पति की सेवा में रहेंगे। ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पति को भी करना चाहिए, संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। हाँ, अंदर की भक्ति को देखो, अंदर अंदर रावण की लंका में रह करके विभीषण जी ने भक्ति कर ली कि नहीं कर ली? कोई तिलक नहीं लगाते थे, कोई बाहरी ऐसा नहीं करते थे, नहीं तो कैसे कर पाते राक्षसों के बीच में? पर अंदर राम 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 राम, उसी से भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई। तो अंदर की हमारी भक्ति पुष्ट होनी चाहिए, अंदर अंदर हम खूब नाम जप करें। अगर हमारे पति पत्नी में धर्म युक्त प्यार बना रहे तो हमारी भक्ति जय को प्राप्त हो रही है। अगर हमारी पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहा है तो ये हमारी भक्ति हार गई, हमारी भक्ति हार गई, पक्का समझो। हाँ, अब यहां दूसरी बात है, अगर पति व्यभिचारी है, पर स्त्रियों से व्यभिचार करता है, तो फिर अगर पत्नी व्यभिचारी है तो फिर दूसरा कानून लागू हो जाएगा, फिर त्याग देना चाहिए, फिर संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। अगर पत्नी अपने अधीन है तो चाहे रोज गाली दे, कभी उसको त्यागने का शब्द नहीं है। एक दोष पर त्यागा जा सकता है, यदि पति पर स्त्रियों से व्यभिचार करता है तो पति को त्याग देना चाहिए, और अगर पत्नी पर पुरुषों से व्यभिचार करती है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे शास्त्र की आज्ञा है, और कमियों पे नहीं। लेकिन यदि वो व्यभिचारी है
तो कितना भी सुंदर और धनी हो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर वो व्यभिचारिणी है तो कितनी भी सुंदर और कितना व्यवहार अच्छा दिखाने वाली हो उसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, धर्म संकट में पड़ जाएगा, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। सौरभ मीना जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपका सत्संग 3 वर्ष से श्रवण कर रहा हूं एवं निरंतर नाम जप करने का भी प्रयासरत हूं। गुरुदेव भगवान, मैं सीताराम जी की आराधना करता हूं और माता जी और पिताजी के भाव से उनको मानता हूं। महाराज जी, मैं तो हर वक्त बलहीन हूं, बट मुझे ज्ञात नहीं कि एक पुत्र होने के नाते मैं कौन से ऐसे आचरण करूं जिससे सीताराम चंद्र जी सदैव प्रसन्न रहें। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का नाम जप करो और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के भक्तों की सेवा करो। इससे बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का हेतु नहीं होगा। भगवान का नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्र सुनो और गाओ और भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान भक्त सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्तों की सेवा मिल जाए, अजहु सोच विचारी के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। जो मेहनत से कमाया और जब संत और भक्त को भोजन पवाया और वो जय श्री राम जय राधे श्याम बोल के उठे तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को अगर पवाना है तो भक्तों के मुख से भगवान पाते हैं। ये स्वयं समझ लीजिए कि भगवान को अधीन करना है तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्तों को रिझा लेना चाहिए। जो भगवान के वैष्णव जन है, भक्त जन है, उनकी सेवा बन जाए, वो प्रसन्न हो जाए, उनकी चरण धूलि माथे पे रखे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव, संत जनों के जो वचन होते हैं गुरुदेव भगवान के, उनको अक्षर से अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हीं के शरण में होना चाहिए, उन्हीं से बल प्राप्त होता है। हाँ, उन्हीं की शरण में होना चाहिए, उन्हीं की कृपा से बल प्राप्त होता है, क्योंकि और कहीं कोई बल थोड़ी, जो उपदेश कर रहे हैं वही हमसे पालन करवाएंगे। तो ऐसे हो जाए कि प्रभु आप उपदेश कर रहे हो, अक्षरशः पालन करने की चेष्टा करूंगा, लेकिन पालन करने का बल नहीं है, बल तो आपसे ही प्राप्त होगा नाथ, चेष्टा हमारी कृपा आपकी। ऐसे चला। रूपाली लड्डा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से मंत्र जाप और नाम जप करना बहुत अच्छा लगता है और ईमानदारी से करने का प्रयास भी कर रही हूँ, परंतु आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं प्रिया प्रीतम से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करती हूँ। करना चाहिए। तो महाराज जी ऐसे करना नहीं, हम कैसे? नहीं, उसमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी तो भगवान है। जब अपनी बेटी का श्रृंगार करो तो उस समय भावना में भर जाओ, मेरी लाडली जू। जैसे घर में लाडली जू का श्रृंगार करते ना तो भाव रहता ना, मेरी लाडली जू। तो ऐसे बेटी का जब मान लो स्कूल भेजना है तो उसको खवा पिला के मेरी लाडली जू, लालजू, मेरा बेटा लालजू। अब कितने बढ़िया बात बन गई। हम छवि में पूजा कर रहे हैं तो भगवान, मूर्ति में पूजा कर रहे हैं तो भगवान, लेकिन बेटा बेटी में उनमें भगवान ना देखें तो हमारी अधूरी पूजा रह गई। तो हम और प्यार करो, बच्चों को और प्यार करो, लेकिन उनमें लाडली लाल देखकर प्यार करो। ये लाडली जू, ये मेरे लालजू, मेरे प्रिया प्रीतम मेरे बेटा बेटी के रूप में है, मेरे प्रभु पति के रूप में है, मेरे प्रभु सास ससुर के रूप में है। उनकी सेवा करो और उसी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब मूर्ति में तो केवल भगवान माने और चैतन्य चलते फिरते भगवानों की अवहेलना करें तो बहुत समय लग जाएगा, फिर भक्ति रंग नहीं लाएगी। रंग तो तभी लाती जब सब में भगवान को देखें। तो हम बेटा बेटी से प्यार नहीं करेंगे, मूर्ति की तरफ मुख किए बैठे हैं और रो रहे हैं मम्मी मम्मी, तो फायदा क्या हुआ? हमें मूर्ति से हटा करके नेत्र बेटा बेटी की तरफ लगाने, उनकी आवश्यकता पूर्ति करने, उनके स्कूल भेजना, उनको पढ़ा लिखा करके संसार के योग्य बनाना, ये हमारी पूजा है। तुम माँ हो, माँ की एक कर्तव्य है और एक पूजा है, तो तुम अपने बच्चों को दुलार करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, यही भगवान की सेवा है। और नाम जप करो। गुरुदेव भगवान सत्संग सुनते फिर भी उनकी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते। सत्संग सुनते हैं पर फिर भी बच्चों की जो उनकी मतलब इनको अच्छा नंबर आए या इनका स्वास्थ्य रहे, ऐसा ठीक, ऐसी कामना हृदय में आती रहे। ये भी ठीक है। जब हम उनको भगवान मानते हैं तो अच्छे नंबर में तो आने चाहिए।
हमारे पुत्र जो है ये सर्वश्रेष्ठ बनने चाहिए, ऐसी कामना माँ की तो होती है। हमारे शिष्य सर्वश्रेष्ठ बने, ऐसे गुरु की कामना होती है। हमारे शिष्य जो है वो उत्तम तपस्यावान, धैर्यवान, महान संत, सिद्ध संत बने, ये गुरु की इच्छा होती है, ऐसे माता की इच्छा होती है। ये इच्छाएं निषेध नहीं है, अच्छा है। पूजा शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सेवा का भाव या अच्छा कोई भी कर्म करने जाते हैं तो वो सामने वाले को गलत लगता है, क्या ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है? नहीं, हम ये कह रहे हैं सामने वाले से हमें लेना देना क्या है। लोग सबसे ज्यादा सामने वाले से परेशान रहते हैं। क्यों सामने वाले के पीछे पड़े हो? हमारी जो धर्मयुक्त क्रिया है वो हम करेंगे, सामने वाला कुछ भी कहे उससे हमें लेना देना नहीं। हम कह रहे सामने वाले से हमारा क्या रिलेशन, क्या है, क्या रिलेशन, हम क्यों परेशान हो? वो पागल आदमी गाली दे रहा, देने दो। वो तुम्हारी निंदा कर रहा, करने दो। तुमको उससे क्या मतलब है? हमको अपने कर्तव्य से हमें मतलब लगता है कि हमारी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैं भंडारा कर रहा हूँ या मैं गाँव को चारा दे रहा हूँ तो सबको अच्छा लगना चाहिए और सब कहेंगे वाह क्या बात है। ऐसा कोई नहीं कहेगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तब लगता है सेवा छोड़ दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें, अगर हम गौ सेवा कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से गौ सेवा करनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। कोई हमको गाली दे या कोई हमें प्रशंसा करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। यदि आप अध्यात्म को नहीं पकड़ोगे तो ऐसे दुखी होते रहोगे। अध्यात्म में वो बल है, मान और अपमान, सुख और दुख, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति को समान बनाकर चलना, यही अध्यात्म बल है। अध्यात्मवान मुस्कुरा के चला जाएगा, उसे कोई गाली दे तो नाराज नहीं होगा, मुस्कुरा के चला जाएगा। ऐसे ही रिश्तों में होता है महाराज जी कि सास की सेवा कर रही थी फिर भी गाली पड़ रही है। हाँ, तभी तो फिर गाली पड़े, फिर भी सास की सेवा करो, तब आप सेवक हो। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं, और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना और वो निंदा करते हैं अपने बेटा बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो, यही तुम्हारी सेवा का फल है कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। तुम चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे, तब फिर हम सेवा करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती, उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की कि हम सेवा करें और उसी विषय में हमारी निंदा हो और हम उसे सह जाएं और फिर सेवा करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी काम, क्रोध या अन्य विकार मन पर हावी होने लगते हैं तब हम भगवान का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही हमें इस स्थिति से निकालिए, आप ही इन विकारों का नाश कीजिए। ऐसे समय में क्या हमारे किया हुआ नाम जप ही उपयोग में आ जाता है या भगवान अपनी तरफ से कृपा स्वयं? भगवान कृपा करके हमको संभालते हैं। नाम जप तो हमारा भगवान के पास जमा हो जाता है, वो भगवान हमें संभालते हैं। भगवान के हम शरणागत है ना, तो जो नाम जप करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, और जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो भगवान अपनी तरफ से पूरी करते हैं। वो हमारे नाम जप को खर्चा नहीं होने देते, वो भगवान के पास ही जमा रहता है, जो आगे चलकर हमें भगवत प्राप्ति का योग कराता है। और जो हमारी आवश्यकताएं, मानो हमें धन की आवश्यकता, हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी समस्या का समाधान हो जाए, अब वो समाधान हो गया, तो आप जो नाम जप करें वो तो जमा है, ये भगवान की कृपा से समाधान हो गया, इसमें आपका नाम जप खर्चा नहीं होगा। रोशनी जी आयरलैंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें ताकि वो हमारी मनोकामना पूरी करें? आपने बताया था कि तप करना चाहिए, तो कैसे तप किया जाए, कोई व्रत किया जाए कि हमारा मनोकामना पूरी? पहली बात तो एकादशी व्रत शुरू करो, फिर जैसे भगवान शिव की उपासना तो सोमवार व्रत शुरू करो, भगवान शंकर का अभिषेक करो, नाम जप करो, कुछ पाठ करो और वो भगवान को प्रदान करो, फिर भगवान से प्रार्थना करो। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया, और एक हो गया कि लाडले प्रभु मैं आपकी लाडली हूँ, मैं जैसी हूँ आपकी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, आप अपने हिसाब से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरा हिसाब तो बहुत छोटा है, नाथ आप अपने हिसाब से कीजिए। जो ही प्यारो करे
सोई मोहि भावे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है जो दूसरा बताया। पहले वाला वो एक दुकानदारी का मार्ग है कि जो हम किया उसका फल दे दीजिए, और इसमें किए का फल नहीं है, इसमें मैं आपकी हूं। जैसे गोदनामा में नहीं होता पूरी प्रॉपर्टी गोदनामे वाले के ऊपर, ऐसे ही भक्त को भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। भक्त जब अपना भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो जितना हमारा समर्पण जोर का होगा उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। एक ये मार्ग है और एक ये मार्ग है कि जितनी जोर का हम तप करेंगे, व्रत करेंगे, उसका वैसे ही फल हमको प्राप्त होगा। ये कमजोर मार्ग है, इसमें हम कितना करेंगे। और ये मार्ग है कि सीधे भगवान अपना ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम जो चाहिए उसका खजाना खोल देते हैं और भक्त निहाल हो जाता है। तो भगवान का बनने में ज्यादा लाभ है। भगवान के लिए साधना करना, भगवान के बन के, ये और उत्तम बात है। अपने लिए साधना करना ये छोटी बात है। भगवान के होना ये बड़ी बात है, और भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना ये बहुत बड़ी बात है। इसी से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम लोगों की आवश्यकताएं तो है। हम आपको सच्ची बताएं, भगवान के हो जाने में इतना आनंद है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। आप कह सकती होगी कि आपने तपस्या किया, अब तो क्या मेरे जीवन की तपस्या का फल ये संसार की झूठी माया है जो मरने के बाद साथ नहीं जाती है? नहीं, हमारी तपस्या का फल अगर ये है तब तो बहुत बेकार है। नहीं, भजन का फल ये नहीं है, भजन का ब्याज ये है। मूल फल तो भगवान का परमानंद प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति होना, दुखों से छूट जाना, सदा सदा के लिए दुखों से पिंड छूट जाना, ये भगवान के भजन का फल है। तो हमने 3 बातें बताई। भगवान से चाह पूर्ति करने के लिए भगवान की जो भजन शैली है, व्रत है, उपवास है, तीर्थ यातन है, दान पुण्य है, इनको करें तो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। दूसरी बात बड़े जोर की, मैं भगवान का भगवान मेरे नाथ, आप मेरे स्वामी हो, मेरे पिता हो, मैं और किससे मांगू? ये अपनापन, ये बहुत जोर की बात है। भगवान के होके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरी बात, भगवान के लिए, भगवान के होके भजन करना, ये बहुत जोर की बात हो गई। अब हमें चिंता नहीं आगे क्या होना है, आप खुद देखिए आपको आगे क्या करना है। वो बड़ी मस्ती की बात होती, बड़ी मस्ती की बात हो। कदम कदम पर प्रभु की कृपा और प्यार दिखाई देता है कि हमारे प्रभु कितना हमें प्यार करते हैं। ये तब दिखाई देता है जब भगवान के होके और भगवान के लिए भजन किया जाता है, तब ये जोर की बात आती है। महाराज जी, अधिकतर तो ऐसा ही है कि मतलब कामना की पूर्ति हो जाए इसलिए भगवान। हाँ, प्राय ऐसा। लेकिन हमारी कामनाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती। एक कामना पूरी होती है तो 2 कामनाएं खड़ी हो जाती हैं, 2 पूरी होती है तो 4 खड़ी हो जाती हैं। कामना ही पूरी शांत हो जाए, वो भजन का फल होगा कि अब कोई कामना नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ व्यवस्था भगवान अपने आप करते हैं। चाह की कोई जरूरत करने की नहीं है, केवल भगवान के होने की जरूरत है, भगवान के भजन करने की जरूरत है, गंदे आचरणों के त्याग की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं 3 पद्धति है। एक तो है करके भगवान से लेना, एक है होके भगवान से लेना, और एक है लेने की इच्छा ही ना रखना, केवल भगवान के हो जाना। तो सब अपने आप हो जाता, सब अपने आप व्यवस्था हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं भगवान के हो जाओ, भगवान के हो करके फिर देखो कैसा आनंद जीवन में है। कुछ नहीं करना, जैसे हो वैसे ही रहो। नाम जप करो राधा राधा, बस मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई बहनों बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जो पापाचरण है वो पापाचरण मत करो। फिर देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय होता है। भगवान ने आनंद के लिए मनुष्य शरीर दिया है, पशुओं को कर्म भोग के लिए दिया है। मनुष्य शरीर नए प्रारब्ध की रचना के लिए मिला है, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए मिला है, इन गंदी बातों के लिए नहीं मिला है। सूरभि जी, श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, जब हम किसी से मिलने जाते हैं और अभिवादन करते हैं तो कभी कोई राम राम बोलता है, कभी राधे राधे या श्री कृष्णा, तो महाराज जी अपने हिसाब से हम उनको संबोधन करें, जैसे हमें राधा नाम प्रिय, या उसके हिसाब से करें? हम तो उनकी खुशी के लिए बोल देते हैं। जैसे हमसे कोई बोला जय सिया राम बाबा, हम कहते जय सिया राम, वो खुश हो गया। हमारे इष्ट जो है वो तो हमारे हृदय में है। ये बोलो वाहेगुरु, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, क्योंकि हमें पता है वाहेगुरु भी हमारे प्रभु का नाम है, सिया राम भी हमारे प्रभु का नाम है। तो अगर कोई हमसे कहते हैं निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, क्योंकि मुझे पता है मेरे ही प्रभु के नाम है, तो मेरे प्रभु के नाम में कोई अंतर नहीं मुझे। हाँ, हम स्वाभाविक अपनी स्थिति में है। उसने कहा राधे श्याम, हमने कहा श्री हरिवंश। फिर उसने कहा बाबा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, कई बार बोलेंगे राधे श्याम, राधे। मान लो अपने भाव स्थिति में हम भजन में हमसे बोला कोई सिया राम का श्री हरिवंश, क्योंकि वो मन में बसा हुआ है श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। बाबा सीताराम, सीताराम भैया, सीताराम, सीताराम भैया। बाबा राम राम, राम राम भैया, राम राम। क्या जाता है कुछ, वो खुश हो गया, हमारी जबान पवित्र हो गई, क्योंकि है तो भगवान का ही नाम, कोई इसमें अंतर नहीं है। और एक स्थिति ये आती है, रसना कटो ज्वाल रटो, निरक्षण फटो नयन, फिर उसमें होता है। पर हमें लगता है जब तक वो स्थिति ना आए तब तक सबको संतुष्ट करने के लिए हम जो बोल रहा है उतना, जहां तक बोलना है हम उतना तक बोल सकते हैं। इसके अलावा फिर अपने इष्ट का नाम तो है। महाराज जी, अनन्यता के नाम पे बहुत कट्टरता सी आ जाती है, ऐसे कभी फिर वो बड़ा विक्षेप सा होता है। हमें सो अनन्य गति जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। साहब मेरे ही प्रभु का विलास है, किसी और प्रभु का विलास है क्या? वही तो राधे श्याम, वही सीताराम है, क्या परेशानी है? बस समझना है, समझना है हमारे हृदय में जो चल रहा है। महापुरुषन ने देखो सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरा दो। उनके हृदय की बात क्या है? बोल तो सब कुछ रहे, लेकिन हृदय कहां टिका हुआ है? बोले प्रिया प्रीतम में। कभी किसी ने हरि बोल दिया तो दूसरे कह रहे कि तुम्हारी अनन्यता कहाँ गई है? तो हरिवंश हरि नहीं है क्या? हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे न, वाणी जी का ज्ञान नहीं। हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे ना अनन्यता, दो कहे ना अनन्यता। वो हरि बोल रहा तो हरिवंश बोल दिया, बोली कोई बड़ी बात नहीं। हरिराम व्यास जी के कितने पद है, पढ़ के देखो, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। कैसे कहाँ फंसे हुए हैं लोग? ये सब छोटी छोटी मेड़े बना करके और आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा, ये सब ठीक नहीं है। बहुत इसमें लड़ाई भी होती है। हाँ, इसलिए बोला महाराज जी कि हम जब साधक, क्योंकि अभी नए नए जुड़े हैं और असंख्यों की मात्रा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसी कट्टरता नहीं धारण करनी। हमें दूसरों को प्यार देना, दूसरों को सम्मान देना। देखो हमारे पास जैसे स्वामी जी का परिकर आता है, स्वामी हरिदास जी का परिकर, तो हम दूर से बोल देते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, वो कहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समझे ना? हम उनके सुख के लिए बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास, वो तुरंत हमारे सुख के लिए बोलते राधा वल्लभ श्री हरि। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है कि हम सब मिल करके चले। हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, हम एक ही परमात्मा के हैं। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। मर जो मेरे बहुत, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे ही परमात्मा के सब उपासक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। हमको तो सब अपने लगते हैं। जब हमारे सिख भाई आते हैं, बिल्कुल हमारी छाती एकदम कि हमारे ही है, हमारे ही है, हमारे ही नानक साहब है, हमारे ही अर्जुन देव जी है, हमारे ही सब गुरुदेव है, कोई अंतर नहीं। हमें तो बता रहे कहीं अंतर नहीं लगता, सब वो एक परमात्मा ही हमारा गुरु है और उसी के सब जन है, कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर समझो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हमें वो लड़ाई झगड़ा, सब छोटी छोटी मेड़े बांध के लड़ाई झगड़ा, ये अच्छा नहीं लगता। लखी जन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरे वेद विधि, जप जोग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयसी।
रसिक भगवत दृगदयी असी ऐची के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। महाराज जी जो भी देख लेता है एक बार, आपने देखा रास बिहारी में देखा, आप पीछे चले आए। बिल्कुल सुंदर सहज कृपानिधि प्यारी, सुंदर सहज कृपानिधि प्यारी, आनंद में तिहु लोक डुबाए, आनंद में तिहु लोक डुबाए, कोर कटाक्ष कृपारी, सुंदर सहज कृपानिधि प्यारी, सुंदर सहज कृपानिधि प्यारी। वृंदावन प्यारा है, जीने का सहारा है, जग से क्या मतलब, राधा नाम हमारा है। बरसाने की गलियां सब ग्वाले और सखियां, राधा नाम प्यारा हमें जिसने संवारा, मेरा कण कण ये बोले, ब्रजवासी मन होले, थक गया इस जग से नहीं आना दोबारा, वृंदावन प्यारा। सविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ और आपके बताए मार्ग पर भी चलने का प्रयास कर रही हूँ। राधा नाम जब भी करती हूँ, बट महाराज जी दोष दृष्टि नहीं जा रही, जिसकी वजह से हृदय में जलन सी होती है। महाराज जी ऐसा क्या करूं कि ये दृष्टि पवित्र हो जाए? जब तक सब में भगवान और भगवान का विधान, ये दो चीजें हम नहीं देखेंगे, तब तक हमारे अंदर दोष दृष्टि बनी रहेगी। जब सामने जो व्यक्ति दोषयुक्त क्रिया कर रहा है उसमें हम दृष्टि ना देकर उसके कारण तत्व पर दृष्टि दें तो हमें क्रिया पर क्रोध नहीं आएगा, क्रिया पर दोष नहीं होगा। देखो, तीनों गुण भगवान ही बने हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण का प्रभाव होता है तब क्रोध, हिंसा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा ऐसे दोष प्रकट होते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो काम भोग, विविध प्रकार की धन की इच्छा, मान की इच्छा, लोकांतर की प्रतिष्ठा, ऐसी इच्छा होती है। जब सतोगुण जागृत होता है, ये हमारे हृदय में तीनों क्रम बाई क्रम आते रहते हैं, तो दया, करुणा, भजन, ध्यान, एकाग्रता, पवित्रता, ये हमारे अंदर रहते हैं। तो इन तीनों गुणों के रूप में प्रभु ही है। हम जब किसी की क्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन होता है, लेकिन थोड़ा विवेक धारण कर लें कि इस क्रिया का कर्ता कौन है तो पता चलेगा कारण तत्व भगवान, कारण श्री हरिवंश भनम। सेवक जी कह रहे हैं क्रिया का कारण हरिवंश है।
जब हम कारण तत्व पर स्थित रहते हैं तो हमें किसी में दोष नहीं दिखाई देता। जब हम क्रिया देखते हैं तो हमें दोष युक्त दिखाई देती है। जब हम सब में भगवान देखेंगे तो हम दोष दर्शन नहीं कर पाएंगे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत केशन करें विरोध। जब सब में मेरा प्यारा रमा है तो हम किसमें दोष दर्शन करें? जब करता और धरता वही है तो हम किसको दोषी ठहराएं? ये सब उनकी लीला हो रही है। कहीं तमोगुणमयी लीला, कहीं रजोगुणमयी लीला और कहीं शांत सतोगुणमयी लीला हो रही। जो भगवान की लीला का भाव रखकर इस माया में दोष दर्शन नहीं करता, वो भगवान का बहुत प्यारा लाडला भक्त बन जाता है और भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है। और जो पर दोष दर्शन करता है, उस दोष का वर्णन करके पर निंदा करता है, तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे का दोष दर्शन करने वाला, दूसरे का दोष वर्णन करने वाला कुछ हाथ नहीं लगता, केवल पाप ही हाथ लगता है और पाप की पोटरी वो बांध कर नरक जाता है। इसलिए हमें शास्त्र आज्ञा मानकर किसी के दोष दर्शन नहीं करने चाहिए। कोई दोषी है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसका दोष नष्ट हो जाए, ना कि उसकी निंदा करें। देखो, अगर एक आदमी शराबी है, वो बुरा नहीं है। बुरा नशा उसके हृदय में अपना स्थान कर चुका है। यदि हम भगवान से प्रार्थना करें और सत्संग मिल जाए और शराब छोड़ दे तो वही महात्मा बन सकता है, वही अच्छा आदमी बन सकता है। तो हम यदि किसी के दोष देखें भी तो भगवान से प्रार्थना करें, हे सर्व सामर्थ्यशाली भगवान, आप इसको निर्दोष कर दीजिए। आज हमारी दृष्टि में इसके अंदर ये दोष है, प्रभु आप दोष का हरण कर लीजिए तो यही बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। इसलिए हम किसी के यदि दोष देखें भी तो भगवान से प्रार्थना करें। अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हम अपने पतन होने से रोकें अपने को, किसी की निंदा न करें, किसी का दोष दर्शन न करें, सब में भगवत भाव करें, कारण तत्व पर दृष्टि रखें, क्रिया पर नहीं। चंद्रभूषण सिंह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रायः साधक के मन में ये विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। तो महाराज जी, कर्म किस प्रकार से करूं जो बंधन कारक ना हो? हाँ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान परब्रह्म परमात्मा जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो ये तू सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि जो भी तुम कर्म कर रहे हो, यत् करोषि, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, मैं सन्न्यस्य, मेरे में अर्पित कर दो। हर कर्म को श्री कृष्णार्पणम मस्तु कर दो। वो कर्म तुम्हें कभी बांध नहीं सकता और भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान कहते तेषामहं समुद्धर्ता, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करता है उसका उद्धार मैं करता हूं। मैं, साधना नहीं, भगवान कह रहे मैं करता हूं। बस ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। केवल भगवान का सहारा, केवल भगवान का अनन्य भाव से भरोसा और नाम जप और जितने कर्म हैं हर घंटे को श्री कृष्णार्पणम मस्तु करो सब लोग। फिर देखो आपका जीवन कैसा आनंद में होता है। कोई इसमें 1 रुपया लगने की बात नहीं है। और अगर आप ऐसा चाहते हो या समझते हो कि हम किसी को रुपया दे दे और वो हमको जंतुर बना दे और हम विपत्तियों से बच जाएं, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, दुख संकट निवृत्त हो जाए,
तो बिल्कुल ऐसा कोई आज तक अंगूठी नहीं बनी, कोई जंतुर नहीं बना, कोई कलावा नहीं बना। ध्यान रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान की वाणी है, इसमें कोई जंतुर काम नहीं करेगा। एक काम करेगा, एक काम करेगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। भगवान ने कहा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कब? जब मां में प्रपद्यते, मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में हो जाओ, मेरे प्रपद्य हो जाओ, और फिर नाम जप करो। देखो मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे मैं नष्ट कर दूंगा। तो आप भगवान की शरण में होइए, खूब राधा राधा नाम जप कीजिए, और हर घंटे के कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु कीजिए। कोई भी कर्म बंधन आपको नहीं बांध पाएगा। जीविका जी फतेहाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है तो हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ हैं? ऐसा अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप, नाम जप। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। यदि मुख में नाम है तो भगवान हमारे साथ है। हमारे यहां सेवक जी ने कहा, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि मुख में भगवान नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे साथ है, और तुम्हें अनुभव होगा तब जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। अभी केवल जपते रहिए, जपते रहिए, फिर आपको दिखाई देगा कि भगवान आपको गोद में लिए हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। जरा विश्वास करो, भगवान अपने दासों पर कितनी कृपा करते हैं, कितनी प्रीति करते हैं। कह रहे हैं जहां मेरा भक्त चरण रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं। भक्त के चरण मेरे हाथ पे पड़ते हैं, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी। मैं अपने भक्तों के पीछे इसलिए घूमता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र। सच्चिदानंद भगवान को क्या पवित्रता, लेकिन ये महिमा भक्तों की बढ़ाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि भक्त चरण रज के लिए मैं भक्तों के पीछे डुलता हूं। इसलिए खूब नाम जप करो, तब मन पवित्र होगा। फिर आपको अनुभव होगा कि भगवान मेरे साथ है। एक एक कदम में आपको अनुभव होगा भगवान मेरे साथ है। भगवान हमारे जीवन धन है, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान सर्वत्र है, भगवान यहां भी है, भगवान हमारे साथ है। आप जिधर दृष्टि डालेंगे, आगे पीछे चारों दिशाओं में आपको भगवान का अनुभव होगा। तब जब नाम जप करते करते मन पवित्र हो जाएगा। बिना मन पवित्र हुए आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि भगवान मेरे साथ है। यद्यपि वो है, फिर भी अनुभव नहीं कर सकते। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो कबहू हसीने हो इतनो कबहू हसीने हो सुनहु कृपा